गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। मतलब 5.3 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट फार्मूला का ज़रूरत होगा। वो फार्मूला है, एक तो होता है एस एन बराबर, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, ए है प्रथम पद, डी है सर्वांतर। और दूसरा फार्मूला इसी फार्मूला से निकल कर आता है, वो है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अब एल जो है, इसमें एल बराबर होता है अंतिम पद। तो एल बराबर हम ए एन लिख सकते हैं। एन होता है nth टर्म, nth पद बराबर होता है अंतिम पद। कहने का मतलब क्या है कि एल और ए एन दोनों बराबर होता है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ये है ए बराबर 2, डी बराबर 7-2, डी बराबर 5 और n बराबर 10। तो एस एन बराबर n पदों का योग एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 10/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 10-1 इंटू डी का वैल्यू 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45 बराबर 5 इंटू 50 बराबर 250 हो जाएगा आंसर। 10 पदों का योग 250। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 45 और 50 को जब हम जोड़ते हैं तो ये 49 होता है, और 49 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये होता है 245। 250 नहीं होगा, ये हो गया हमारा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए बराबर -37, डी बराबर -33 माइनस 37, डी बराबर -33 माइनस प्लस 37, डी बराबर +4, डी बराबर +4, n बराबर 12। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि n में 12 पदों का योग निकालना है। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 12 बराबर 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस 12-1 इंटू डी का वैल्यू 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से करेंगे ये 6 इंटू, अब 2 को 37 से जब हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा -74 प्लस 11 गुने 4 बराबर 6 इंटू -74 प्लस 44। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू -30, तो एस एन बराबर हो जाएगा -180। जबकि कोई भी पद को अगर हम जोड़ते हैं तो वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए एस एन बराबर -180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, ए बराबर 0.6, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो डी बराबर 1.1, n बराबर 100। अब हमको एस एन बराबर निकालना है, मतलब 100 पदों का योग निकालना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको s 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100/2 इंटू 2
2 इंटू ए का वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.1। अब यहाँ से इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110.1। और जब हम इसको फाइनली एस 100 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 55.05। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, ए बराबर दिया हुआ है 1/15, डी बराबर 1/12 माइनस 1/15। जब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ डी का वैल्यू हो जाएगा 1/15 और एन बराबर हो जाएगा 11। तो अब हमको इसमें 11 पदों का योग निकालना है। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस 11 का वैल्यू निकालना है तो 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस एन का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 गुने 1/60। इससे ये कट जाएगा 6 बार में। अब होगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 30। 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 प्लस 6×5 30 तो यहाँ 5। तो यहाँ से हो जाएगा 11/2 गुने 9/30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11×9 = 99 30 दूना 60। तो एस 11 मतलब 11 पदों का योग 99/60। ये हो गया आंसर। इसको अब हम अगर काट भी सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा 33/20। ये भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। इसका पहला क्वेश्चन है ए बराबर 7, डी बराबर 10 दूना 20 1 21/2 माइनस 7। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2 21 माइनस 14। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 7/2। ए एन बराबर ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 84। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। ए का वैल्यू 7 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 7/2 बराबर 84। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू 7/2 बराबर 77। ये 7 से 7 कट जाएगा 11 बराबर n-1 बराबर 11 दूना 22। n बराबर 22 प्लस 1 n बराबर 23। अब इसमें n का वैल्यू 23 है। अब यहाँ हमको एस एन निकालना है। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल या फिर एल ए एन भी लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू 23/2 इंटू ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू 84 बराबर 23/2 इंटू 84 और 7 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए बराबर 34, डी बराबर 32 माइनस 34। तो डी बराबर 2। एन बराबर 10। एन बराबर हो जाए ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10। अब ए का वैल्यू 34 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू
-2 बराबर 10। अब यहाँ से हम n-1 इंटू -2 बराबर 10 - 34। n-1 इंटू -2 बराबर -24। n-1 बराबर -24 प्लस बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। n-1 बराबर 12, n बराबर 12 प्लस 1, n बराबर 13। अब Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो S 13 का वैल्यू निकालना है, तो 13/2 इंटू a का वैल्यू 34 प्लस l का वैल्यू 10। तो 13/2 इंटू 44, ये से ये कट जाएगा 22 बार में। S 13 का वैल्यू हो जाएगा 13 इंटू 22, तो S 13 बराबर 286। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। a बराबर -5, d बराबर -8 -5, -8 प्लस 5, d बराबर -3 और l बराबर an बराबर -230। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। तो a का वैल्यू -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 बराबर -230। n-1 इंटू -3 बराबर -230। माइनस से जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो +5 बराबर n-1 इंटू -3 बराबर -225। n-1 बराबर -225 बटा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। n-1 बराबर हो जाएगा 75। n बराबर 75 प्लस 1, n बराबर 76। अब Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो हमको निकालना है S 76 का वैल्यू, 76/2 इंटू a का वैल्यू -5 प्लस -230। 76/2 इंटू -5 माइनस प्लस माइनस 230 बराबर 76/2 गुने -235। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8930। S 76 का वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50। तो हमको निकालना है n बराबर वाट और Sn बराबर वाट। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू 50, a का वैल्यू 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 3। 50 बराबर 5 प्लस 3n-3। 50 बराबर 5 - 3 ये 2 प्लस 3n। 50 - 2 बराबर 3n। 48 बराबर 3n। n बराबर 48/3, n बराबर 16।
अब हमको निकालना है एस एन का वैल्यू। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अब एस एन एस 16 का वैल्यू, तो 16/2 इंटू ए का वैल्यू 5 और प्लस एन का वैल्यू एल का वैल्यू 50। तो 8 इंटू 55, 8 इंटू 55, तो एस 16 बराबर 440 हो जाएगा मेरा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35। तो इसमें हमको निकालना है डी बराबर वाट और एस 13 बराबर वाट। तो ए 13 बराबर होगा ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। अब ए का वैल्यू 7 प्लस 12, डी बराबर 35। 12 डी बराबर हो जाएगा 28, डी बराबर 28, डी बराबर हो जाएगा 28/12। ये हो जाएगा 7/3, डी बराबर हो जाएगा 7/3। ये हो गया हमारा आंसर। अब एस 13 का वैल्यू निकालना है। तो एस 13 बराबर 13/2 इंटू ए प्लस एल। तो 13/2 इंटू ए का वैल्यू 7 प्लस एल का वैल्यू 35। 13/2 इंटू 35 और 7 42, ये कट जाएगा 21 बार में। तो एस 13 का वैल्यू हो जाएगा 273। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A12 बराबर 37 और उसके बाद है डी बराबर 3। तो हमको निकालना है ए का वैल्यू और एस 12 का वैल्यू। तो A12 बराबर 37, तो ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर 37। ए का वैल्यू निकालना ही है, ए प्लस